जनाब, और उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज दी है कि सुलेमान शहबाज शरीफ साहब जो कि बरतानिया में इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने इन्वेस्टर वीजा हासिल कर लिया है और वहां पे इस वक्त जनाब इन्वेस्टर वीजा की कैटेगरी में फॉल करते हैं और इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने। आई बिलीव उन्होंने कोई फास्ट फूड के मेरे ख्याल में कैटेगरी में कोई नया बिजनेस खोल रहे हैं, फूड चेन ली है उन्होंने, उसको लॉन्च कर रहे हैं। खैर एनीवेज, डेली मेल का क्या इशू है शहजाद साहब, ये क्यों इतना तुसी खुल के एक बिल्कुल सुल्तान राही बढ़ जाते हो कि मुझे जनाब शहबाज शरीफ साहब ने सू करना है तो कुरे जनाब मैं तैयार हूं, मैं उनका जवाब दूंगा, तुसी हंसदे हो अगू। नहीं, उसकी वजह यह है कि वो बड़ा दंदनाते हैं और वो कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं लंदन की गलियों में घसीटूंगा। तो उन्होंने तो हमें सू ही नहीं किया, तो इसलिए मैं उनको बार बार याद कराता हूँ कि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो जिस तरह उन्होंने कहा था कि मैं जरदारी को लड़काने की गलियों में घसीटूंगा, मुझे उन्होंने लंदन की गलियों में घसीटा था, वो वादा तो वफा ना हो सका। दूसरा ये हुआ कि कल लंदन में उस जो इन्होंने डेली मेल के ऊपर एक दावा किया था डेफेमेशन का, उसमें मीनिंग हेयरिंग थी। अब मीनिंग हेयरिंग राणा साहब ये थी कि ये मुतय्यन करना था जज ने कि क्या इस मुकदमे को आगे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, और जो इसमें आर्टिकल था उसको पढ़ के एक आम आदमी के जहन में क्या तासुर आता है। अगर उसके जहन में ये तासुर आता है कि ये आर्टिकल ये कह रहा है कि ये शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की और इसके खानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग की और इन्होंने वो जो डिफेड के फंडेड प्रोजेक्ट्स थे उसमें से पैसा खाया अली इमरान ने, तो अगर ये बात, ये इंप्रेशन जाता है तो इसका मतलब है कि डेफेमेशन की आगे हेयरिंग्स होनी चाहिए। इसको कहते हैं मीनिंग हेयरिंग। अब जब ये हेयरिंग हो गई और जज ने कहा कि ये बिल्कुल ऐसा तासुर जाता है और अब इसमें डेली मेल को अपने शवाहिद लाने चाहिए कि उन्होंने आर्टिकल लिखा, उसके पास क्या शवाहिद थे, और इनसे भी पूछा जाएगा कि आप ये नहीं किया, इसके क्या शवाहिद हैं, यानी कि ट्रायल होगा। अच्छा। अब इसको ये रंग दिया गया, कल पूरा दिन मीडिया में उन्होंने चलाया और इसमें स्पेशली मरियम औरंगजेब साहिबा जो आ गई और उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ जो हैं उनको बरियत हो गई और अब उनको पाकिस्तान की जेलों से भी निकाल देना चाहिए, और शुक्र उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको वजीर आजम या वजीर आला बना देना चाहिए, और अब जमीन और आसमान की किताबें बना दी। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि आप खुदा के लिए जजमेंट्स तो देख लिया करें, पनामा की तरह आप एक दफा फिर ये साबित करने पे तुली है कि फैसला आपके हक में आ गया। अभी तो वो मरहला ही नहीं आया जब फैसला किसी के हक और किसी के खिलाफ में होना है, तो इसलिए इनकी तबीयत की दुरुस्तगी थोड़ी सी दरकार थी, जो कि मैंने कर दी। अच्छा, चले वैसे जो प्राइम मिनिस्टर की बात की आपने कि शहबाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने की बातें, तो यहाँ पे बहुत थोड़ा सा सियासी सवाल है। यहाँ पे बहुत सी आवाजें आ रही हैं और आवाजें ये आ रही हैं कि नो कॉन्फिडेंस मूव लाने की कोशिश की जाएगी पहले पंजाब में, और उसके बाद शायद अगर पंजाब में कामयाब होगी तो फिर उसके बाद शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूव लाई जाएगी। ये तो एक ये ऐसी बातें हैं जो इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में होती हैं ओवर कोहिबन सिगार्स एंड ओवर अ ड्रिंक, लेकिन वो इसमें कितनी सदाकत है ये भी जरा बता दीजिएगा। दूसरा जरा ये बता दीजिएगा कि जब आप कहते हैं जनाब के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं नवाज शरीफ साहब, इनके जहनों में है, तो प्राइम मिनिस्टर की बात भी हो रही है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और उनके साथ उनके जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनको भी आगे लाया जाए और पीपल्स पार्टी को भी इस तरह आगे लाया जाए। इसमें कितनी सदाकत है, क्या इस किस्म की मूव चल रही है? देखिए, मैं बताऊं, आपकी ये बात सुनते हुए मुझे मंटो का एक अफसाना याद आ गया। अच्छा। जो इस वक्त की आप ये खिचड़ी बता रहे हैं कि किस लोगों के जहनों में पल रही है, तो ये टोबा टेक सिंह एक मंटो का अफसाना था जिसमें लाहौर के वो पार्टीशन के बैकग्राउंड में लिखा गया है, और उसमें जो वहां पे ये लाहौर का जो पागल खाना है उसके अंदर के कुछ कैदियों की जो बात थी उसके ऊपर बड़ा एक हसीन वो उन्होंने उसका नक्शा खींचा हुआ है। तो ये ऐसा ही कुछ नक्शा है कि कोट लखपत में आजकल ख्वाजा साहब भी हैं और शहबाज शरीफ साहब भी हैं, तो जरूर मुझे लगता है वहां बैठ के वो कहते होंगे सुबह ख्वाजा साहब हो सवेरे तुसी वजीर आजम हो, और कहने होंगे नहीं जी मियाँ साहब राती तुसी वजीर आजम हो। तो मेरा ख्याल है वो दिन को एक वजीर आजम बन जाता है और शाम दूसरा जो वजीर आला, और शाम को वो अपना रोल चेंज कर लेते हैं। तो ठीक है, रोल प्ले करते रहें। बाकी जहां तक ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात है, तो अभी तक पीटीएम ये डिटरमिन नहीं कर पाई है कि सही मानों में वो करना क्या चाहती है। कभी वो कहते हैं हम स्ट्रीट पावर शो करेंगे, वहां पे फुस, फिर कहते हैं जी कि हम इस्तीफे दे देंगे, वहां पे फुस। अब इतनी फुसफुसी तहरीक जो है, ये पीडीएम जो है, ये फुसफुसी तहरीक है। अब इस फुसफुसी तहरीक ने नया कहा है कि जी हम
नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके। अच्छा, जब ये बात पहले बिलावल साहब ने कर दी तो मरियम साहिबा फरमाती हैं कि बिलावल साहब पहले कार्ड्स तो शो करें, नंबर्स तो शो करें। फजलुर रहमान साहब अपनी अलग शिकायत कर रहे हैं कि जी ये जो बच्चे मेरे साथ आपने लगा दिए हैं ये बड़े नॉन सीरियस हैं, मेरी ये बात नहीं सुनते हैं। अच्छा, ऊपर से आलम यह है कि बिलावल फजलुर रहमान को ट्रस्ट नहीं करता, फजलुर रहमान मरियम को ट्रस्ट नहीं करता, मरियम जो है वो शायद बिलावल को ट्रस्ट नहीं करती। अब ये इस किस्म की बानमती का कुंभा जो है ये कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएगा, काहे पे लेके आएंगे, किस चीज की नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे? और अगर इतने जोगे होते तो कब के ले आए होते? हमारा तो इनको हमेशा से यही रहा है कि जी 100 बिस्मिल्लाह जी आया सुबह ले आइए।